वर्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। कल कोई प्रश्न था ना? क्या प्रश्न था? है वो अभी नहीं आया। कोई का प्रश्न था कुछ, जहाँ से क्लास छूटी थी? कोई बात नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आए। चलिए अपन अपनी क्लास को थोड़ा शुरू करते हैं। कल हम छठे अध्याय के 5वें सूत्र पर थे ना, वो निकालिएगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिसमें हम कुछ उन क्रियाओं को समझेंगे जिसमें विशेष तौर से हमें पाप का बंध होता है। काय वांग मन कर्म योगा, मलवचन काय से हमारा कर्म का आना योग होता है। स आश्रव वही आश्रव है, वही शुभ पुण्य से शुभ पाप से वह पुण्य और पाप रूप है। फिर वही स कसाय कसायो सांप्रदायिक मतलब वो कसाय रूप यानी सांप्रदायिक आश्रव होता है। कसाय रहित के एरियापत आश्रव होता है। अब सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है, ये अगले सूत्र से आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो अगला सूत्र उन्होंने कहा था, इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा यह जो आश्रमपरिक आश्रव होता है वो 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 आवर्त और 25 क्रिया के माध्यम से होता है। मतलब इन आश्रव का कोई मीडियम या माध्यम होता है। तो ये 25 इंद्रिया से सहित, 5 इंद्रियों सहित 4 कसाय, 5 आवर्त और 25 क्रियाओं के कारण होता है। ये हमने कल समझा। इंद्रियों का आपको पता है, इसलिए इसकी चर्चा अब आपके सामने नहीं ला रहा। 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ, चूँकि आगे उसका बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है, और 5 अव्रत का भी विस्तार से वर्णन 7वें अध्याय में करने वाले हैं। तो 25 क्रिया जो आपके समझने और जानने योग्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंस क्रिया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी समझने लायक है। तो कल एक 5 क्रियाओं में एक सम्यक वर्धनी क्रिया का वर्णन आया था, वो आपके सामने ला रहा हूँ। सम्यक वर्धनी क्या होता है? सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली। पहले सम्यक दर्शन क्या होता है महाराज जी, आप समझा दीजिए। तो सम्यक दर्शन वो होता है जिसे सम्यक का अर्थ होता है समीचीन। समीचीन कहो, सच्चा कहो, सही कहो, है ना। और दर्शन का मतलब यहाँ पे लेना आस्था। हमारी आस्था समीचीन है या मिथ्या है, मतलब हम जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, या जिसे हम स्वीकार रहे अपने इष्ट के रूप में, प्रभु के रूप में, कल्याण के रूप में, तो वो हमारा सही है या गलत, ये कहलाएगा समीचीन क्रिया। समीचीन सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया, है ना। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि भगवान ये कैसे समझेंगे हम। तो कल यहाँ से बात शुरू हुई थी अपनी, क्या भगवान को भी हमें परखना होगा? क्या भगवान को भी हमें परीक्षा करनी होगी? तो कुछ लोगों का मत था, महाराज हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं भगवान की परीक्षा? हमारी इतनी कहाँ क्षमता, हमारी कहाँ इतनी योग्यता कि हम भगवान की परीक्षा करें? अगर हम भगवान की परीक्षा नहीं करेंगे तो क्या हम सही भगवान है कि नहीं, ये कैसे समझेंगे? अब ये प्रश्न उठता है, समझ रहे हैं ना। तो हमने ये समझा था कि भगवान हमारा जो कुछ भी होगा वो क्वालिटी पर्सन नहीं होगा, वो हमारा क्वालिटी पर्सन होगा, क्वांटिटी पर्सन नहीं होगा, उसकी कोई क्वालिटी होना चाहिए। तो जो हमने वहाँ पर अभी मंगलाचरण किया था वो उसकी क्वालिटी थी, हमारे ईश्वर की क्वालिटी। क्या थी हमारी ईश्वर क्वालिटी? मोक्ष मार्ग का वो नेता होना चाहिए। नेता का मतलब होना चाहिए वह वीतरागी हो।
मतलब उसकी पहली क्वालिटी होना चाहिए वो वीतरागी, मतलब जिसका राग द्वेष चला गया हो। राग द्वेष का मतलब क्या होता है महाराज? अच्छा और बुरा जिसे हमारे से नहीं लगता हो, मतलब हम उसकी पूजा करें तो उसे अच्छा महसूस होता हो, हम नमोस्तु करें तो अच्छा महसूस करता हो, हम उसे नहीं पूजें तो बुरा लग जाता हो। क्योंकि बहुत सारे दर्शन में बहुत सारे भगवान होते हैं, आप उन्हें नहीं पूजोगे तो बुरा लगता है उन्हें, और पूज लो तो वरदान देने लग जाते हैं। तो जो वरदान भी ना दे और जो हमसे द्वेष भी ना रखे, ऐसा हमारा ईश्वर होना चाहिए। क्योंकि वो ऊपर उठा हुआ होगा फिलहाल, तभी तो हमारा ईश्वर होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले हमें उसके बाहरी स्वरूप को समझना होगा। बाहरी स्वरूप क्या होना चाहिए महाराज? तो फिर उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग से निहितारम भेदारम कर्मोता, फिर उसका वीतरागता, उसके साथ हितोपदेशिता, मतलब वो ऐसा बोले, हमें ऐसी बात कहे जो हमारे हित के लिए हो। क्योंकि वीतरागी ही हित कर सकता है। एक बात ये भी है, जो वीतरागी नहीं है वो हित भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो वीतरागी नहीं होगा वो आपको अपना मान के अच्छी चीज़ बता सकता है, और जिसको द्वेष नहीं उसके साथ बुरा बता सकता है। होता ना कि कभी कभी आप पक्षपात कर जाते हैं, अपने वाले को तो अंदर कर लेते हैं और जिससे नहीं पहचानते उसे चलिए आप चलिए बाहर चलिए, करते हैं ना, होता है चौके में ऐसा। हाँ तुमने दे लिया एक गिलास, अपना वाला है तुम दो दे लो, और जिसे नहीं चलिए आपने दे तो लिया, आपने दे तो लिया। इसका मतलब आप रागी द्वेषी हैं, वहां पे आपका राग द्वेष प्रकट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की कसाय, अब देखो ये कसाय से जुड़ रहा है, तो इसलिए हमारा ईश्वर राग द्वेष नहीं करता, वह ठीक है, वही हमारे लिए वरदान देगा, वही अभिशाप देगा, तो फिर हमारे लिए वो ईश्वर नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको ईश्वर के बारे में? क्योंकि हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे मानते। क्योंकि कुछ लोगों का ये आग्रह होता है कि महाराज ये तो गलत बात है, भगवान महावीर ही ईश्वर है और बाकी ईश्वर है, ये कहना तो गलत है। मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि भगवान महावीर को ईश्वर कहना गलत है, आदिनाथ को कहना ईश्वर गलत है। नहीं, मैं ईश्वर का नाम का पक्षधर नहीं हूँ, मैं उसका क्वालिटी का पक्षधर हूँ। आदिनाथ कहने से ईश्वर क्वालिटी नहीं आती। आदिनाथ रागद्वेष से रहित थे क्या? मुझे तो वो बता दो बस, हाँ तो फिर ईश्वर है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जिसे ईश्वर कह रहे हो वह राग द्वेष से रहित होना चाहिए, बस मुझे क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी होने पर भगवान महावीर मंजूर है, भगवान आदिनाथ मंजूर है। अगर नहीं है तो मुझे हमें किसी मंजूर नहीं, मुझे भी मंजूर नहीं, मैं भी इसका समर्थक नहीं। तो आप जिसे ईश्वर कहना चाह रहे हैं तो उसमें ये क्वालिटी होना जरूरी है, ये फिलहाल समझना है, ठीक है ना? एक चीज, फिर हितोपदेशता होगी। हितोपदेशता किसे होगी? जो हित का उपदेश देगा वही हित का उपदेश देगा, राग द्वेष से रहित होगा, ठीक है? हित का उपदेश देने वाला कैसा होगा? वो सर्वज्ञ होगा, क्योंकि बिना सर्वज्ञता के वो हित का उपदेश दे ही नहीं सकता। क्योंकि जो जानेगा ही नहीं वो क्या देगा, है ना? तो समझने हैं? अब आप कहीं तो नहीं झुकतेंगे, अब आपको कहीं तो नहीं झुकना है, समझ रहे हो? पक्के हो जाओ, इस बात के लिए पक्के हो जाओ कि मैं वहीं सिर झुकाऊंगा जहां मेरा ईश्वर होगा, और मेरा ईश्वर वो होगा वो हितोपदेशी सर्वज्ञ राग। और एक और बहुत सरल तरीका देता हूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, ये हितोपदेशता सर्वज्ञता तो जाने दो, 18 दोषों से रहित होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? अगर आपको ईश्वर ढूंढना हो, क्योंकि आप में और ईश्वर में कुछ तो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, वरना ईश्वर नहीं होगा। वह भी पत्नी रखने लग जाए, उसकी भी संतान होने लग जाए, वह भी वस्त्र आभूषण रखने लग जाए, वह भी तलवार इत्यादि रखने लग जाए, तो फिर भैया फिर मैं भी रखता हूँ आप भी रखते हो, फिर फर्क क्या है? आपको भी भय सताता है, मुझे भी भय सताता है, आपको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, आपको भी चढ़ाया जाता है, मुझे भी दिया जाता है।
तो फिर भाई अब ईश्वर नहीं हो सकते आप, फिर मैं ही ईश्वर हूँ फिर तो, क्योंकि ईश्वर 18 दोषों से रहित होगा। क्या क्या 18 दोष होना चाहिए? क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतंक भयस्मय न राग द्वेष मोहाश्च यस् आपदा सा प्रकीर्त्यते। देखो ये होना चाहिए 18 दोष। क्षुधा यानी भूख, प्यास यानी प्यास, क्षुत् पिपासा जरातंक, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक भय रोग, जरातंक भयस्मया भय स्मय आश्चर्य खेत पसीना, ये नहीं होना चाहिए उसे। अब उसे कसाय क्रोध मान माया लोभ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर जरा से में आनंद आ गया, वो नहीं। तो क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतंक, अब जन्म मरण नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष मोह यस्य आपदा। अब इसमें ही 18 दोष और गर्भित करिए। तो आपका ईश्वर क्या अभी भोजन करता है जहाँ आप झुकते हैं? अगर वो करता है, वो अगर ईश्वर नहीं है तो अब ईश्वर नहीं है तो फिर मैं अब कैसे झुकूंगा? ये समझना है। समझ रहे हैं आप लोग? ईश्वर की परीक्षा अब आप बताइए करना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा का जो थर्मामीटर हमारे सामने है, हमें उसे अगर स्वीकार करना है तो हमें, और अगर स्वीकार कर लिया है तब हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें होगी। समझ रहे? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आप पक्के हो जाएंगे। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे? जल्दी माइक दे तो पूछेंगे। आप बिल्कुल निडर होके पूछेंगे तभी ये क्लास आपकी सफल होगी। महाराज जी, ये गुणधर्म अगर नहीं होंगे और सिर्फ मोक्ष मार्ग दिखाने वाला ही होगा तो भी क्या प्रॉब्लम है? मतलब मोक्ष मार्ग बताने वाला तो अब सुनो बहुत मोक्ष मार्ग बताने वाला तो अभव्य भी होता है, क्या उसे ईश्वर मान लिया जाए? मोक्ष मार्ग बताने वाला एक पंडित भी हो सकता है, क्या उसे ईश्वर मान लिया जाए? मोक्ष बताने वाला एक अज्ञानी भी हो सकता है, वो भी अपने, क्योंकि ज्ञान का कोई परिमाण नहीं। देखो अपने यहाँ पे ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान किसके साथ है? चारित्र के साथ है तो महत्वपूर्ण है। एक पंडित आके मुझसे अच्छा बता सकता कि नहीं आपको? मुझसे अच्छा मोटिवेशन देने वाले आपके मुझसे भी अच्छा वक्ता हो सकते कि नहीं? यहाँ पे भीड़ लग सकती है हजारों लोगों की, एक मोटिवेशन आ जाए तो क्या वो ईश्वर मान लिया जाए? समझ रहे? वो वक्ता हो सकता है, एक अच्छा कुशल वक्ता हो सकता है, कुशल मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। समझ रहे? तो हम ईश्वर उसे नहीं मान सकते, है ना? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे बोलते हैं कि अपने से बड़ों के सामने और जो अपने से श्रेष्ठ हैं उनके सामने झुकना चाहिए, तो जैसे अगर दूसरे जो देव हैं उनका अगर उनके सामने कभी मजबूरी में झुकना पड़े और ये भाव मन में लाके झुके तो सही है क्या गलत? मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कब किया? मैं भी कहता हूँ अपने बड़ों के सामने झुको, जैसे अपने माता पिता के सामने झुको, अपने बड़ों के को विनय दो। मैं भी कहता हूँ, विनय देने का मना नहीं, लेकिन मुझे ईश्वर को तो जानना है। विनय तो सबको देता हूँ और देना भी चाहिए, लेकिन ईश्वर का मामले में मैं फिर पक्का हूँ। मुझे ईश्वर के मामले में पक्का होना है, बड़े का तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आप बड़ा मान के दे रहे हैं कि ईश्वर मान के दे रहे हैं? अगर भाव मन में अगर मजबूरी में कभी करना पड़े महाराज, देखो मजबूरी में गधा मत, गधे को भी बाप बना लेता है, वो एक अलग बात है। तो मजबूरी का ईश्वर नहीं होता। देखो फिर वो आस्था समीचीन आस्था नहीं है ना। हमने मजबूरी में ईश्वर बनाया है, तो मजबूरी में तो आदिनाथ को ही पूज लेता है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि थोड़ी हो जाएगा। मान लो मैं आदिनाथ भगवान के पास जाता हूँ मजबूरी में, क्या करूँ भगवान बहुत दिन से नौकरी नहीं लग रही, तो आज मैंने सुना है आदिनाथ भगवान की मूर्ति बड़ी चमत्कारी यहाँ की है ना, तो मैं काम करता हूँ। किसी ने कहा आदिनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाओ, 1 सप्ताह लगातार नौकरी लग जाएगी, तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बना लेता आदमी। तो तुमने आदिनाथ भगवान को अपना बाप क्यों बना लिया? इसीलिए कि भाई नौकरी लग जाएगी।
इसलिए मुझे नहीं बनाना है। यही तो हमें समझना है। क्लास का मतलब, क्लास का हमारा सही डायरेक्शन यही है कि हमें मजबूरी के भगवान नहीं है, हम समर्पण के भगवान चाहते हैं, जिनके प्रति मैं समर्पित हूं। बहुत से लोग भगवान इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए मंदिर आए, देख लिया कुछ नहीं होता आने से, मंदिर छोड़ देते हैं। अभिषेक पूजा छोड़ देते हैं, देख लिया सब भगवान, कुछ नहीं होता भगवान के यहाँ जाने से। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान से कुछ अपेक्षा थी। क्या अपेक्षा थी? सुना था कि भगवान के यहाँ जाने से अपने यहाँ पर घर सब ठीक ठाक हो जाएगा। हो ही नहीं रहा। 10 साल हो गए, क्यों छूट जाता है? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे, माइक दे दो, कुछ माइक दे दो, माइक कुछ पूछना चाह रहे हो। उधर उधर वो हाथ खड़ा करे, उनको देखो तो पहले तुम। हाँ, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया कि 18 दोषों से रहित होते हैं और वीतराग होते हैं भगवान ईश्वर, तो ये उनकी आइडेंटिटी है और वैसे ही हमें उनको पूछना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वीतराग होने चाहिए भगवान? इसका क्या प्रूफ है? इसको इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर भगवान राग द्वेष से सहित होगा, वीतरागी नहीं होगा, तो फिर मैं उसकी पूजा करूंगा तो वो खुश हो जाएगा, और अगर मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा। तो जो मुझसे खुश होता हो, जो मुझसे नाराज होता हो, तो ऐसा तो मेरे बहुत से लोग हैं। मेरा बॉस भी मुझसे नाराज होता है, मुझसे खुश हो जाता है। मैं अपनी बॉस की अगर थोड़ी सी चंपी करूं, थोड़ी मक्खन पालिश करूं, तो खुश हो जाता कि नहीं, और उसकी हाँ में हाँ ना मिलाऊं तो नाराज हो जाता है। तो क्या मैं उसे ईश्वर मान लूं, मेरा बॉस ईश्वर हो जाएगा? नहीं। दूसरी बात, बाहरी स्वरूप, पहले बाहरी वीतरकता आती, फिर अंदर वीतरकता आती। बाहर में अगर मान लो वो वस्त्र को लेके बैठा हुआ है, वो आभूषण को लेके बैठा है, वो घर दुकानदारी लेके बैठा है, उसके भी पत्नी है, उसके भी बच्चे है, उसके पास भी हथियार है, तो वो मेरा ईश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसके पास बाहरी वितरागता नहीं, वो भीतरी वितरागता भी नहीं है उसके पास। क्यों पहने उनसे वस्त्र? उसे लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों आ रही है? क्योंकि अभी वो समभाव नहीं हुआ है उसका। समझना, वस्त्र क्यों पहनता है आदमी? क्योंकि उसके अंदर एक लज्जा आती है, उसे देख के विकृति आती है मन में, उसे देख के, सामने वाले को देख के अभी रागदेश हो रहा है, इसलिए वो वस्त्र पहन रहा है। तो फिर वो वीतरागी नहीं है, वो फिर ईश्वर कैसा हो सकता है? क्योंकि ईश्वर मुझे देख के आकर्षित हो रहा है, मुझे देख के रागदेश कर रहा है, तो इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। इसीलिए उसने वस्त्र पहने। उसे आभूषण की जरूरत क्या पड़ गई? सजने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसे क्यों सज रहा है? वो अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखना चाहता है, इसका मतलब फिर वो ईश्वर कहाँ हुआ? वो अभी दिखना चाहता है, तो उसके अंदर अभी दिखावा बाकी है। इसका मतलब जो दिखावा कर रहा है वो अभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो जैसा है वैसा है, उसमें मैं दिखावे की जरूरत मुझसे नहीं है। मैं अच्छा दिखने के लिए नहा रहा हूं, शैम्पू मालिश लगा रहा हूं, फिर मैं अभी आपके लायक वितराग गुरु नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी दिखने में ही लगा हूं, मैं दिखाने में ही लगा हूं फिलहाल। तो इसलिए ईश्वर नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? आपको समझ में आ रही नहीं है? अब जब भीतरी ही मेरी आभूषण नहीं होंगे, भीतरी वितरागता में जैसा हो वैसा ही मैं एक्सेप्ट करता हूं अपने आप को, तभी तो मैं भीतर जो है उसे पाने के लिए लगा रहा हूं ना। अभी मैं स्नान में लगा हूं, अभी मैं क्यों स्नान नहीं करता आपका? क्यों आपके गुरु स्नान नहीं करता? क्यों वस्त्र नहीं पहनता? क्यों अभी आपका वो इस ओर बढ़ रहा है? तो वो मंजिल पाने के लिए बढ़ रहा है। ऐसे ईश्वर ने मंजिल पा ली है, इसीलिए आपके लिए वो वीतरागी होना जरूरी है। समझ रहे? हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, एक एक करके पूछ लो, तो फिर एक वो पहले पूछ लो, आप पूछ लो पहले, चलो कोई भी पूछ लो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपने बताया कि जो योग होते हैं उसी से
कर्मों का आश्रय होता है, फिर वो ही अगर हम पुण्य योग करेंगे और शुभ योग करेंगे और अशुभ योग करेंगे तो पुण्य कर्म और पाप कर्म होंगे। जब ये सब हमारे ही करने से होता है तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है महाराज जी? ईश्वर की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा। बस ईश्वर की जरूरत हमें अपना आइडियल चाहिए, हमें जो मुझे ये रास्ता दिखाए कि मुझे ऐसा किसी ने पाया है, मेरे सामने नहीं होगा। जब मेरे सामने कोई आइडियल नहीं होगा तो मैं किस ओर जाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे भी मंजिल पाना है, मतलब मैंने सुना है कि मोक्ष होता है, लेकिन बताए कौन? कोई आइडियल तो चाहिए ना। मेरा आइडियल है मेरा ईश्वर, मुझे इसलिए उसकी जरूरत है। दूसरा, मुझे उसे देख के प्रेरणा मिलती है वीतरागी होने की। मुझे प्रेरणा मिलती है इन सब कर्मों से लड़ने की। मुझे उससे लड़ने की प्रेरणा देने वाला कोई ऐसा आइडियल चाहिए जिसने ऐसा किया हो, समझ रहे? तो वो मेरा आइडियल है। जैसे आपको सीए बनना हो तो एक टीचर की जरूरत होती है जिसने सीए किया हो। नहीं हो सीए कैसे करोगे? तो एक आइडियल तो चाहिए ना। तो मेरा वो आइडियल है, मेरा वो टीचर है, मुझे वो बताता है, जो मुझे आगे बढ़ाता है। इसलिए मुझे ईश्वर की ज़रूरत है। फिलहाल उसके पास आने से मुझे वो प्रेरणा देना वाला, इसलिए अपने को चाहिए। क्या पूछ रहे? महाराज जी, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया उसी में मुझे थोड़ा पूछना है। जैसे आपने बताया कि आभूषण और वस्त्र जो ईश्वर पहनते हैं तो वो राग द्वेष अगर होता है तभी होता है वो, लेकिन हम ही तो पहनाते हैं। जैसे अब हम श्वेतांबर मंदिर में देखते हैं कि वो सजाते हैं, आभूषण लगाते हैं, वस्त्र भी पहना देते हैं। तो ये तो हमारे ही किया, मतलब ये लोग ही खुद ही कर रहे हैं। तो हम वही भगवान जो हम उस अवस्था में हम नहीं मानते हैं और दूसरी अवस्था में हम मानते हैं कि वो हमारे ईश्वर हैं, वही भगवान है। तो ऐसा उसमें हम फिर तो बोलते हैं कि भक्त इस अवस्था में इसमें नहीं ईश्वर की गलती तो नहीं है ना, इसमें भक्ति की गलती है। भक्त उन्हें क्या कर रहा है? देखो, ईश्वर तो अपना जा चुका है। अब ईश्वर का जो हमने मॉडल बनाया है कि भाई ये हमारा प्रभु है, इसे हम आइडल के रूप में रखते हैं, अब उसमें हम गलती कर रहे हैं तो ईश्वर की गलती कहाँ है? तो इसका मतलब फिलहाल यही तो मिथ्या क्रिया है जिसे हमें छोड़ना है। यही हमारी विपरीत मान्यता है जिसे हमें मिटाना है। हमें ईश्वर के मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना है कि हमें जिसे पूजना है, फिलहाल उसकी बाहरी वीतरागता और भीतरी वीतरागता, दोनों वीतरागता से हमारा ईश्वर चलेगा। हमें सिर्फ भीतरी से नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने बाहर नहीं पाया वो भीतर क्या पाएगा? ठीक है ना? तो गलती हमारी है, हम अपनी गलती को सुधार लेंगे तो हमारा ईश्वर भी हमारे सामने स्पष्ट होगा। तो इसलिए ये सम्यक वर्धनी क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाले, जब हमारा ऐसा देव होगा फिर ऐसा ही हमारा गुरु होगा, फिर ऐसे ही देव का कहा हुआ शास्त्र होगा। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के वर्धनी, जब इसको हम पूजन करेंगे, जब इसे हम अपना आइडल मान लेंगे, इसके प्रति जब हम समर्पित होंगे, तो हमारा सम्यक दर्शन बढ़ता है। इसको बोलते हैं सम्यक वर्धनी क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया। यही सम्यक दर्शन को बढ़ाती है। फिर आती है मिथ्या क्रिया। अब देखो, इससे क्या होता है? सम्यक दर्शन, एक 25 क्रियाओं में एक मात्र एक यही क्रिया है जो हमारे सम्यक दर्शन को बढ़ाती है, हमें आदर्श देती है, हमें आगे का मार्ग देती है। अब फिलहाल मिथ्या क्रिया क्या होती है? इससे ठीक विपरीत कुदेव कुशास्त्र को बढ़ाने वाली, कुगुरु को मान्यता वाली क्रिया मिथ्या क्रिया है। मिथ्या क्रिया का मतलब होता है विपरीत मान्यता रखना, गलत डायरेक्शन में जाना, गलत को आधार मान लेना। अब गलत को आधार मान लो, ये सब मिथ्या क्रिया है, ठीक। तो ऐसे देव गुरु शास्त्र की ये अशुभ का बंद कराती। देखो, वो पाप पुण्य को आपको ला रही थी, ये अशुभ को लाने वाली क्रिया है। वो सम्यक दर्शन को बढ़ा रही थी, ये मिथ्यात को पुष्ट कर रही है, ठीक है। ये इसको समझ में आ रही है आपको? हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर जब ये मिथ्यात्व हमारा बढ़ता है, मिथ्यात्व जब हमारा बढ़ने लगता है, हम गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं,
इससे हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है और हम गलत को मान्यता में हमारी गलत मान्यता पैदा होने पर हमारे अंदर फिर समीचीनता गलत होती है, तो हमारा कर्म भी अशुभ बनने लगता है। ये हमें अच्छी तरीके से मान के चलना है, ठीक है। अब ये नहीं मानना है कि जहाँ से हमें मिल जाए सो हमारा देव हो गया। एक चीज़ ये भी समझना है, बहुत से लोग के मन में क्या होता है, हम परंपरा को ढोते हैं, वो भी हमें नहीं ढोना है। बहुत बार क्या होता है, हमें से मिली हुई परंपरा के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों में अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, क्या होने नहीं। देखो, बात अक्ल बुद्धि की नहीं है, बात उन्हें जो मिला है उसकी है। तो बहुत बार आपको गलत चीज़ भी आपके साथ हो जाती है सम्मिलित। महाराज क्या करें, हमारी पूर्व की परंपरा है, हमारे घर में मान्यता है देवी देवताओं की, हम अब इसलिए मानते हैं। कुछ लोग इसलिए मानते हैं कि हमारे तो पूर्वजों के यहाँ पूजन होती थी, सो हम नहीं मानेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, भय होता है ना। क्यों मानता है? देखो, 4 कारणों से वो मिथ्या क्रिया को मानता है। 4 कारण से उन्होंने दिया, भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणाम विनियम चेव न कुर्यो सुदृष्टया। देखो, 4 कारण आपके मुख्य हैं जिनके कारण आप मिथ्या क्रिया को करते हैं। भय के कारण, आशा यानी कुछ अपेक्षा रखते हैं उनसे, स्नेह हो जाता है, भैया महाराज क्या करें, हम पूर्व से मानते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है। लोभ के कारण, महाराज इनसे हमारा सब कुछ होता है, जब से इनको मानने लगा हूं महाराज तब से मेरे लिए सब कुछ सुख मिलता है, अब इसलिए महाराज छोड़ नहीं पाता हूं। यही कारण है, भय लगता है। किस किस को भय लगता है छोड़ने में? अच्छा, कितने लोग मानते हैं मिथ्या क्रिया को? सही बताओ, कुदेवी देवताओं के प्रति कितने लोग की मान्यता है यहाँ पे? जो है सो है, बताओ, सही हाथ खड़का, हाथ तो कराओ करो। हम महाराज मानते हैं तो मानते हैं, हम गलत देवताओं के भी जाते हैं, शनिवार में तेल भी चढ़ाते हैं, मंगलवार को हम ये करते हैं, बुधवार को वो करते हैं, गुरुवार को उनसी देवी देवताओं के जाते हो? नहीं? पक्का? सारे सम्यक दृष्टि बैठे हो? है? बोलो ना। हाँ, पूछो। देखो, पूछोगे तो आपको मिलेगी, बाकी फिर क्रिया तो फिर सरल है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, इसलिए 2 क्रियाओं पे थोड़ा सा टिका हूं, बाकी तो बहुत जल्दी हो जाए। महाराज जी, इतना सब है, जैसे अपन यहाँ नहीं जाना, कुदेव को नहीं भजते, फिर भी अपने इसमें भी नवग्रह इत्यादि की मान्यता में, कोई सोमवार को इसको, मंगल को इसको, बुध को इसको, यानी स्वंतीनाथ को, मंगलवार गुरुवार को महावीर को, शुक्रवार को पुष्पदंत को, शनिवार को मुनीश व्रत, तो फिर ये मान्यता भी किस खाते में जाती? फिर इस मान्यता में आप जब सम्यक दर्शन के वेद पढ़ोगे तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि होता है। तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि क्या करता है, चलमल अगाड़ दोष लगा लेता है, समझ लेकिन उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। चलमल अगाड़ दोष क्या होता है? चल का अगाड़ का दोष का, चल और मल और अगाड़ ये 3 दोष अलग अलग, एक दोष नहीं है ये एक्चुअली में। तो 3 दोष में क्या होता है, मैं इन भगवान को पूजूंगा, ये मेरे भगवान हैं, ये चल दोष है। मल दोष में क्या है, शांतिनाश शांति को देते हैं, पार्श्वनाथ उपसर्ग को हटते हैं, ये मल दोष है। अगाड़ दोष क्या है कि भाई फिलहाल तो मेरे इसी मंदिर में और ये इसी में मेरी आस्था है, बस इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। चलोगे? देखो, वो पार्श्वनाथ नहीं, मुझे तो यही पार्श्वनाथ चाहिए, इन्हीं पार्श्वनाथ से मेरा स्नेह है। ये चलमल आगाड़ दोष है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये दोष थे, दोष तो है लेकिन बुराई नहीं है। हाँ, इसके प्रति यही मान्यता हो जाए कि भाई वो पार्श्वनाथ तो है, हाँ है पार्श्वनाथ, वो उनको नहीं मानता ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, मेरा इन पार्श्वनाथ से काम होता है, मैं सोमवार को आदिनाथ भगवान को मानूंगा। तो ये चलमल आगाड़ दोष है, उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए चलिए। महाराज श्री, हम बोलते हैं मोक्ष, ऐसा बोलते हैं क्या कि मोक्ष
जो चले गए वही ईश्वर हैं? क्या ये भी एक क्वालिटी है ईश्वर बनने की? हाँ, उसने मोक्ष एक्चुअली में लक्ष्य था ईश्वर का। मोक्ष जाने से ईश्वर नहीं हुआ, मोक्ष उस गुण को पाने के बाद पाया है। पहले अपन ये समझे, मोक्ष उसका लक्ष्य था तो उसने पा लिया, वो मोक्ष चला गया। तो मोक्ष चलाने के बाद मोक्ष जाने से ईश्वर नहीं हुआ, मोक्ष के किन कारणों से उसने पाया, वो क्वालिटी उसे ईश्वर बनाती है। हमें ये समझना है। जैसे उसने 8 कर्मों का नाश किया, 8 कर्मों का नाश किया तो राग द्वेष का नाश भी हुआ, इसलिए वो ईश्वर हुआ हमारा। समझ रहे? तो उसने अपने लक्ष्य को पा लिया, वही लक्ष्य मेरा है। तो वह लक्ष्य के कारण मैंने उसे अपना आइडियल बनाया है कि मुझे भी वो चाहिए। वो मोक्ष क्या है? मोक्ष है उस स्थायी सुख को पाना। मैं दुख से उठना चाहता हूं ना, हम सब दुख से उठना चाहते कि नहीं? तो हमें दुख से उठने का मतलब क्या है? स्थायी सुख। मुझे स्थायी सुख चाहिए। मैं अब जन्म मरण के दुख नहीं चाहता, मैं अब रोग के दुख नहीं चाहता, मैं क्षुधा भूख प्यास इसके रुख से अब उठना चाहता हूं। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो मुझे मिलेगा कर्मों से रहित अवस्था में। कर्मों से रहित अवस्था क्या है? मोक्ष। इसीलिए तो ये क्लास शुरू हुई थी। इस क्लास का मुख्य बेस यही था, भगवान आत्मा का सुख क्या है। पहले ही नहीं, इसमें ही इसका पहला सूत्र ही यहीं से शुरू हुआ है। ये जो शास्त्र लिखा है इस बेस पे गया है, आत्मा का हित क्या है, तो क्या मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय और स्वरूप क्या है, तो ये शास्त्र हुआ है। समझ रहे? महाराज श्री, एक और प्रश्न है। मांगी तुंगी में हम जाते हैं तो पर्वत पे वहाँ पर श्री राम के भी चरण है, तो वहाँ पर हम गए तो बोलते हैं कि यहाँ पे श्री राम भी मोक्ष गए। ठीक तो है। क्या हम उनको भगवान नहीं मानते हैं? मानते हैं, किसने मना किया? मैंने कहा ना, हम नाउन पर्सन नहीं है, हमारा भगवान नाउन पर्सन है ही नहीं। जो क्वालिटी पर्सन है, मैं राम, हनुमान, महावीर, कृष्ण, मैं इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम कुछ भी हो सकता है ईश्वर का, कुछ भी रख दो। अनंत अनंत तीर्थंकर वे, किसी तीर्थंकर का नाम राम हो सकता है, किसी तीर्थंकर का नाम कृष्ण हो सकता है, हनुमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईश्वर के नाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। मुझे क्वालिटी चाहिए। अवतार बोल सकते हैं महाराज श्री? हमारे अवतारवाद है ही नहीं। अवतारवाद इसलिए नहीं है क्योंकि अवतारवाद का मीनिंग क्या होता है पहले आप समझो। अवतार का मतलब होता है कोई ईश्वर था, वो धरती पर आया, फिर वो धरती से यहाँ पे जो कुछ था उसे व्यवस्थित करके चला गया। हमारा ईश्वर को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार वो ईश्वर बन गया तो उसे फिर मनुष्य बनने की जरूरत क्या है। जैसे उदाहरण दिया, एक बार घी बन गया, वो पुर से तो दूध बन सकता है? घी जब दूध ही घी ही दूध नहीं बन सकता तो ईश्वर मनुष्य कैसे बन सकता है? समझो तो बात को। वो ईश्वर बनने का कारण ही छूट चुका है ना। ईश्वर को मनुष्य क्यों बनता था? क्योंकि उसके साथ कर्म लगे हुए थे। हम सब क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने मनुष्य आयु पाई। आगे आगे इसका वर्णन आएगा कि हम मनुष्य क्यों बने, हम तिर्यंश क्यों बने, हम देव क्यों बने, हम नरक क्यों गए, क्योंकि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए थे। जब हमारे पास कर्म ही नहीं ईश्वर के पास, तो जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? मेरे पास कारण ही नहीं है मनुष्य बनने का, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए मुझे मनुष्य आयु चाहिए, और आयु एक कर्म है, और जब मैं कर्म ही काट चुका हूं तो मुझे अब मनुष्य नहीं बनना है। तो ईश्वर को मनुष्य बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे राग द्वेष में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना पा चुका हूं। अब तुम्हें आना है तो तुम पीछे पीछे आ जाओ। तो इसलिए अवतार नहीं हो सकता। समझ में आ गया? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने बताया था कि आपका कोई इष्ट गुरु होना चाहिए, इष्ट शास्त्र होना चाहिए, इष्ट देव होना चाहिए, और आज आपने बताया कि ये चल मल अगाड़ मतलब एक ही मंदिर में आस्था होना या यही भगवान उपसर्ग दूर करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो रही? नहीं, अलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए कहा था मैंने कि जिसका फिलहाल कोई एक नहीं है उसका कोई नहीं होता। समझ रहे हो? फिलहाल एक मुझे स्तंभ चाहिए, मुझे आइडियल, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मुख के लिए कोई छूट जाता है, अब वो नहीं बचा। छायिक सम्यक दर्शन होता नहीं है इस काल में, तो मुझे क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होना है।
तो मुझे किसी एक का आलम्बन चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो पहला फिलहाल मुझे एक तो मजबूत खंबा हो जाए मेरा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि कोई इष्ट एक तो बना लो, नहीं तो भटकन रहेगी। तू नहीं, तू सही, तू नहीं सही, तो फिर तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। तो हमें भटकन नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मैं क्षेत्रम सम्यक दृष्टि होने के कारण मेरे अंदर ये भटकन है। क्या करूं, किसको आधार बनाऊं, किसको अपना मुख्य बनाऊं। तो मुझे फिलहाल वो चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, यही है, एक मेरी आस्था मजबूत हो जाए। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा एक इष्ट तो बन जाए, वो वीतरागी होना चाहिए, फिलहाल पक्का है। ठीक है। तो फिर ये चलमल अगाड़ का क्या मतलब है? चलमल अगाड़ दोष का मतलब है कि इसके रहते हुए भी मेरा सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, और मैं चलमल अगाड़ दोष के बिना मैं रह नहीं सकता। उदाहरण क्या दिया उन्होंने, जैसे एक बुढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग आदमी होता है, तो वो उसके हाथ में एक लकड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो हिलता रहता है, उसके पैर में कप कप आते रहते, तो उसको एक लकड़ी दे देते, वो ऐसा हिलता हिलता चलता रहता है। तो ऐसा लगता है अभी गिरा, लेकिन गिरता नहीं है। लेकिन बिना लकड़ी के चल सकता है? तो आपको चलने के लिए एक लकड़ी चाहिए। यही है वो, समझ रहे हो? यही है वो जिसके माध्यम से तुम इस पंचम काल को पार करके चतुर्थ काल तक पहुंच पाओगे। यही है वो लकड़ी जिसे तुम्हें जरूरत की आवश्यकता है, समझ रहे हो? नहीं तो गिर गिर के इतने गिर जाओगे कि पद उत्थान ही नहीं होगा। महाराज जी, जैसे हमने मान लिया कि आदिनाथ भगवान उपसर्ग दूर करते हैं, तो हमको मतलब इनमें श्रद्धा हो गई है, तो ये वही हो गया ना चलमल अगाड़ वाली हाँ बात। बिल्कुल हो गया है। और हमारे इष्ट देव भी वही हो जाते हैं इस हाँ वजह तो हो से। गया, हो जाने दो, अच्छा है ना। क्या बुरा है? क्या बुरा है कि मैं कहीं कहीं लाल पीला करने जाऊं? इससे बेहतरीन है कि मैं अपने आदिनाथ भगवान की शांति धारा करके अपनी शांति को पालूं। क्योंकि मेरी इसलिए आस्था मजबूत नहीं है ना। मेरी आस्था में कमी क्या है? क्या करूं, किसके सामने रोने जाऊं, क्या करूं, मैं किसको बता दूं अपनी पीड़ा? जॉब नहीं है, मैं किसको बताऊं? मेरे पास नहीं है, मेरे घर में कुछ, मेरी समस्या है, तो मैं आदिनाथ भगवान के पास ही जाऊं, वहीं तो रहूंगा। मैं अपने बाप के पास नहीं रहूं तो पड़ोसी के पास रहूंगा क्या? मैं किसके सामने रहूं? मैं अपने सगे पिता के सामने तो रहूंगा। तो पहले सगा पिता तो बनाओ। जिसका सगा पिता ही नहीं, वो कहां रोएगा? समझ रहे हो कि नहीं? पड़ोसी नहीं सुनने वाला तुम्हारी। फिर पूछता है, एक उदाहरण दिया था मैंने नमोकार मंत्र में। क्लास पूरी कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया, कल इसकी बाकी क्रियाओं की चर्चा करूंगा। एक बार एक जैन नहीं थे, उनकी मैंने उदाहरण दिया था कि एक जैन नहीं थे वो, लेकिन वो क्या करते थे, वो झाड़ा फूकी करते थे, तो वो रोगों को दूर किया करते थे वो। लेकिन वो जैनों का रोग दूर नहीं करते थे। क्यों? जैन आते तो कहते भाई तुम चले जाओ। कौन हो तुम? जैन हो? जो कि चले जाओ घर मेरे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब जैनों को बड़ा लगता था। एक आध बार वो जैन गए वहाँ पे, बहुत पीड़ित होंगे सब कुछ, तो गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा मेरी ऐसी समस्या है कि हो जाएगी दूर, फिलहाल तुम ये बताओ तुम कौन हो? साहब मैं जैन हूँ। तो मैंने कहा देखो जैन साहब, मैंने पहले ही कह रखा आप मेरे घर पे मत आया करो, आप लोग क्यों आते हो जैनी लोग? तो उसने कहा भाई तुम्हें हम जैनियों से इतना चिढ़ते क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और बता दूँ वो क्या करता था? कोई जैनी आता था तो पोछा लगाता था कि जैन को बाहर निकाल दो, मेरा घर गंदा कर गया। उसके आने से मेरा घर गंदा हो गया, सुन रहे हो? वो इतना चिढ़ता था। फिर उसको लगा कि यार जैन साहब देखो, मैं बुरा लग जाएगा आप लोगों को। तो उन्होंने कहा कि आप बता दो प्रॉब्लम क्या है आप हम जैनियों से। इसके बाद अगर खुददारी हो इसके मन में, इसके बाद तुम्हारे अंदर जैनित्व होने का थोड़ा सा भी बहुमान हो, तो इसके बाद उसकी बात को मत टालना। मैं जैन होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, वो अजैन होने के नाते तुमसे कुछ कह रहा है, मैं उसकी तरफ से तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। उसने कहा जैन साहब बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा तुम बता दो भर बस, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। उसने कहा जैन साहब मैं आप लोगों की इसलिए नहीं करता कि आप जानते हो मैं किस मंत्र का आश्रय लेके करता हूँ? हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र के आशय से झाड़ा फूकी करता हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारे किसी गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया था, और जब से ये मुझे मंत्र मिला है तब से मैं इसकी आराधना करता हूँ। मैं होने को मुसलमान हूँ, लेकिन
मैं फिर भी इस मंत्र की आराधना करता हूँ, फिर भी मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं आपके गुरु कहने के बाद मैं आपके इन पंच परमेष्टियों को मानता हूँ, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैन होके इस नमोकार मंत्र को छोड़कर मेरे दर पे आ गए, इसलिए मैं तुम्हारी इसलिए वैयावती नहीं करता, इसलिए तुम्हारी झाड़ा फूकी नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम अपने बाप के सगे नहीं हुए, मेरे सगे कैसे हो जाओगे? तुम अपने मंत्र के सगे नहीं हो, मेरे सगे कैसे हो जाओगे? इसलिए मैं तुम्हारे जैनियों का कभी नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा ही मंत्र और उसी पे तुम्हारा विश्वास नहीं, मेरे यहाँ पे चले आए तुम। अरे तुम एक बार सच्चे दिल से नमोकार मंत्र पढ़ तो लेते, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। वो जब उसने ये बात कही तब जैन, समझ रहे हो आप लोग, बात समझ में आ रही है? चले जाते हो कहीं झाड़ा फूकी कराने, चले जाते हो कहीं लाल पीला करने, चले जाते हो कहीं भी श्रीफल रख, अपना सड़ा नारियल पटक देते हो सिर किसी के दर पे भी, कर दे मेरी, तुम्हें जरूरत कहाँ है? तो इतनी खुददारी रखना, अंदर से इतना वो रखना कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अपने वीतराग भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरे अंदर का संबल होना चाहिए। ये प्रण करो, कहाँ भटकने की जरूरत है? बस इनसे ही मेरा उद्धार होगा, यहीं से मेरे दिन बदलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, संसार में लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उनके आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अगर इन पंच परमेष्टि का आश्रय लिया तो तुम्हारे अच्छे दिन तो हैं ही हैं। डरते क्यों? समझ में आ रही बात? तो इतने ही रख दूं, आगे की क्रियाओं की चर्चा तो करना थी, कल इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन मिथ्यात्व निकाल लेना। पक्के रहोगे? अब तो डर रहोगे कि नहीं? इतने लोग तो कह दो कि हाँ महाराज अब पक्के, अब सच्चे देव साथ गुला केला कहीं नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर महाराज। पक्का? पक्का? अपने अपने पड़ोसी की चल, जिन